देखिए, भजनलाल शर्मा जी की सरकार के यशस्वी कार्यकाल का ये तीसरा सत्र और इस सत्र का आज पहला दिन होगा जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। आपने देखा होगा कि इतनी सरकारें रही है पहले भी राजस्थान में, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले एक साल में जो काम हुए हैं, चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र में वादे थे, जो सरकारी दस्तावेज बनाकर जनता के सामने रखा है, 50 से 55% संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना पहले ही साल में, राजस्थान को पानी के मामले में, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2027 तक का एक्शन प्लान तैयार करना, राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा इवेंट करके लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सोलर के मामले में पूरे देश में नंबर 1 रहना, परीक्षाएं बिना किसी गतिरोध के सफलतापूर्वक संपन्न कराना और राजस्थान को विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान की ओर ले जाना, ये बीते एक वर्ष में सरकार की उपलब्धि है। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, उनकी दूरदर्शी सोच को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करने के लिए बीते एक साल में लगातार सकारात्मक तरीके से नवीन ऊर्जा के साथ में काम किया है। आने वाला समय भी 4 साल के अंदर राजस्थान में जो हमने वादे किए उसको पूरा करेंगे और इतना तय है कि इन 5 सालों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान एक नए आयाम की ओर होगा, जहां 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के जो काम होंगे वो प्राथमिकता से पूरे होंगे। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में, जैसे जिले खत्म करना और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उन्हें खत्म करना, तमाम चीज़ों को। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। बिना किसी नीतिगत निर्णय के, बिना किसी एक्शन प्लान के और बिना किसी तैयारी के जिस प्रकार से बंदरबांट की गई, चाहे वो जिलों की हो, चाहे या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की हो, उस पर निश्चित रूप से निर्णय करना भी सरकार की प्राथमिकता में है। आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे, ना बिल्डिंग बनाई है, ना स्टाफ दिया है, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4-4 कमरे हैं, 4-4 टीचर हैं। तो ऐसा जो निर्णय था ये ठीक नहीं था, जनता के हित में था, छात्र हित में नहीं था। उस पर संज्ञान लेकर उस पर निर्णय करना भी सरकार की प्राथमिकता में है। विपक्ष के पास में कुछ भी मुद्दे हो, जिले हमने रखे हैं, इस बात का धन्यवाद मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि हमने 8 जिले रखे हैं। 9 जिले वो थे जो किसी भी प्रकार से राजस्थान के हित में नहीं थे, जनता के हित में नहीं थे, इसलिए उन पर भी हमने निर्णय किया है। आने वाले समय में और भी अगर कड़े फैसले लेने होंगे तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम और भी कड़े फैसले लेंगे जो जनता के हित में होंगे। जनता को लगता है देख बेचारे पुरानी गाड़ी में आ रहे हैं। गाड़ी जाती है छोटू तो मन दे दे प्रयास से बताऊं आपको बात। अरे हो जाए बताओ यार लाली यार आया मजा चले विधायक जी नाम सूर्य प्रधान जी इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है। डाल देंगे, था तो योगी जी का फैन ही, लेकिन मेरे को तो ऐसे माने भाई साला कोई कांग्रेस से मिल गया होगा तो मोदी जी के। हाँ बहुत तगड़ा भाई, योगी जी का तो मैं पूछता था बाबा था, लेकिन ये ध्यान रखो था जैसे दिख रहे थे ना वैसे काहे को सोशल मीडिया पे दिख रहे थे ईमानदारी से, अंदर काहे को लेने देना ये यार। लगा रहा होता
तो आपका वीडियो अच्छा बनता है भाई साहब। दुर्गति करे तो भाई आम आदमी के मैं भुगत भगवान मार तो 144 साल घूमते इधर ही रहो। अरे करिया है आप तो बाबा करिए है वैसे मेरे तो। लोग भी आएगा इधर। तो उधार कोड़े से टीम तो गाड़ी चला बोलो से लारीवाल जी आ गए लारीवाल जी। एक्सपायर डेट तो आप ज़्यादा कौन है ये तो और ये अरे बाबूलाल जी की याद आ रही है। महाराष्ट्र से आए हाँ बाबूलाल जी मैडम साहब फलाना जी पकड़ लिया था। अरे सारा कहीं पे भी अटेंड कर लो। कल आए थे बाबूलाल जी। आए थे क्या किसके साथ आए थे? हाँ विधायक साहब भी आ गए कैसे विधायक साहब पंजाब से भी आ गए थे भाई गुरु जी का खालसा सब चूतिया बनाएंगे वो तो सही से पट्टी 18 लाख रुपए गवर्नमेंट का। इसको अगली गाड़ी का अरे यार साल को नहीं 18 लाख रुपए गवर्नमेंट है ना जीएसटी टीएसटी और उसके नाम से रख देती है इस गाड़ी को। हाँ जरूरी चलो यार 22 लाख सर आ जाओ। आओ सर आओ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब गोविंद सिंह डोटासरा जी की बाइट हो रही है। यहाँ आपको अरे बाइट कहाँ हो रही है? पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें अंदर करवाऊँ आपका कोई व्यवस्था कराओ साहब? यहाँ चाय पानी और सब। सर बजट सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष की क्या तैयारी है? विपक्ष की तैयारी है। जो वादे इन्होंने किए थे जनता से सरकार बनने से पहले, देश के प्रधानमंत्री ने आके किए, बड़े बड़े नेताओं ने आके किए, यहाँ के लोकल नेताओं ने किए, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। और 12 महीने में पर्चियों से सरकार चलती रही और केवल जो है वो बातें ही बातें होती रही। चाहे यमुना जल की बात हो, चाहे वो ERCP की PKC की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी बढ़ाने की ये बातें करते थे उसकी बात हो, चाहे स्कूलों को ठीक करने की बात हो, ये सब बातें करते रहे। कोई भी वादे पे ये खरे नहीं उतरे हैं। ज़िले ख़त्म कर रहे हैं, संभाग ख़त्म कर रहे हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हैं, बेरोज़गारों को बेरोज़गार भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे, और खुद की पार्टी के लोग ही इनसे नहीं संभल रहे हैं। आप देख सकते हो कि किरोड़ी जी ने फिर छुट्टी ले ली है और कल मंत्रिमंडल में भी वो शामिल नहीं हुए। उनके जो ट्वीट फेसबुक है उस पर भी केवल वो विधायक लिख रहे हैं। तो ये स्थितियां इनसे संभल नहीं पा रही हैं। और अभी जो बाजरा खरीद की बात थी, जो वादा इन्होंने किया था, तो ये इनके किसान आयोग के अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं बाजरे की खरीद की आवश्यकता ही नहीं है MSP पे। और राजेंद्र जी राठौड़ साहब कह रहे हैं हमने जनता से वादा किया था कि MSP पे बाजरा खरीदेंगे तो सरकार को खरीदना चाहिए और मैं चिट्ठी लिखूंगा। अब उनकी चिट्ठी को कौन कितना पढ़ता है, कितना अमल में लाते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये लोग बाग केवल झूठे वादे करके, झूठ बोल करके और सत्ता में आए हुए लोग हैं। अब सत्ता इनसे संभल नहीं पा रही है। केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, जातिगत दुर्भावना फैला करके, धर्म के आधार के ऊपर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो आप और हम सब लोग देखते हैं। अब महामहिम के श्रीमुख से आज सरकार अपने गुणगान कराएगी, लेकिन वास्तव में हकीकत में सब वर्ग परेशान हैं। कहीं भी कोई ठीक नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें ठीक हो नहीं पाई,
जो कांग्रेस के सरकार के समय योजनाएं थी, जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, सारी की सारी बंद कर रहे हैं। केवल और केवल ढकोसलाबाजी, केवल और केवल एक सीएमओ में 2-4 लोगों को बैठा रखा है। जब भी कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति कोई बात कहता है, इनको सुझाव देता है, इनके ध्यान में जनता की समस्याएं लाता है, तो उसके खिलाफ सारे मंत्री संतरियों को मेल भेज करके, व्हाट्सएप भेज करके कहते हैं कि ये आपको इसके खिलाफ बोलना है। तो इसके अलावा इनका सीएमओ भी कुछ नहीं कर रहा है। आईएएस आईपीएस की जो लिस्टें हैं, कम से कम 150-200 लोग हैं जो पदोन्नति हो गई, या राइजिंग राजस्थान से उनको पद मुक्त कर दिया गया, या जो ज़िले और संभाग समाप्त किए गए, उनके जो कार्मिक सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि साहब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये गवर्नेंस की बात महामहिम से करवाएंगे, वो कोरी कागजी बातें हैं, इसके अलावा धरातल पे कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ज़बरदस्त आज तो अभिभाषण है महामहिम महोदय का। उसके बाद जो जनहित के मुद्दे हैं राजस्थान भर के, उन पर लेकर कांग्रेस की एक रणनीति है। सरकार से जवाब मांगी। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनका राजस्थान कठिन दौर में गुजर रहा है। बाकी अब विधानसभा की कार्रवाई मंडे से शुरू होगी। आज तो मुझे लगता है कि अभिभाषण के बाद में 8 जून हो जाएगी, फिर 2 दिन की छुट्टियां हैं, लेकिन हंगामेदार रहने वाला है। कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे कौन से रहेंगे जिन पर जमकर घेराव की तैयारी है सरकार? देखिए, ऐसा है कि जनहित की जितनी भी योजनाएं हमारी कांग्रेस सरकार में जो थी, एक तो सारी इन्होंने बंद कर दी। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए। ईआरसीपी की चलो नाम बदल दिया, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके पास पानी कहाँ से आएगा? शेखावटी की बात करते हैं, यमुना समझौते की बात करते हैं, यमुना का जल लाएंगे, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मना कर चुके हैं। तो ये सारे मुद्दे बहुत सिंसियर मुद्दे हैं और गंभीरता से हमने कल जब हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई तो उसमें हमने एक रणनीति बनाई। इनको पूरी तरीके से घेरेंगे और सरकार को, मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार की भी बात कर रहे हैं 3। देखिए, सूर्य नमस्कार में व्यायाम जो है उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती। बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको सरकार इतना ही अगर बच्चों की सेहत के प्रति गंभीर है तो पीटीआई होते हैं, व्यायाम होती है, खेलकूद होते हैं, उन पे ध्यान दे। सूर्य नमस्कार करके उसके अंदर जो बोला जाता है, जो इनको सिखाने की इनकी चेष्टा है, वो मुस्लिम समुदाय ख़ास तौर से बहुत नाराज़ है और ये संविधान के खिलाफ है कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। थैंक यू। हम हैं 7 नंबर पे। दो बाइट कंसोले जी, जी हो तो अच्छा है। और ये कौन है, क्या नाम है? तो भाटो कोठी में पटकते हैं, मैं भाटो और मान रहा हूँ। लूट के आए वीआईपी। हम तो भाई कचरे में भीड़ थी बेचारी, कचरा आए थे। बाबा एक बात बताऊँ आपको। भाई साहब, हमारा वीडियो सच्चाई बोल रहा है कि बाबा, ओ बाबा, और आम आदमी को ऐसी बलि चढ़ाइए बुला, और आम आदमी को ऐसे जो गरीबों वाले धक्के खा के आए बढ़िया वाले। अभी ले जाओ, मुझको गुंजाइश नहीं, बेटा बहन छो तू रह जा लो। ये इसलिए मेरे वीडियो सच्चाई बोलेंगे भैया। मैं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। सच्चाई तो बोलेंगे, लेकिन पहले थे हम बाबा की तरफ। बाबा आज का जमाना ऐसा है, सच्चाई दिखानी नहीं चाहिए। हाँ, ये बुराई नहीं सुनते थे बाबा। तो कैमरा कौन ले बाद में योगी पे आया ट्रस्ट। अरे मैं तो मोबाइल ही कैमरा बाबा ये तो समय समय की आप बात है। संभावनाओं से बाहर आ जाओ। एक महाजना आप का कह रहे हो ना प्रधानमंत्री वो योगी बनेगा, वो उससे भी खतरनाक होगा। बेकार। देख रहे पाप धुल रहे थे, वो सारा सब कुछ धुल जाता, पूरी बॉडी धुल। हो। हमारे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, आप लोगों के लिए अच्छा था। इसमें तो मैं कोई आप पे उंगली नहीं उठा रहा। भैया यार कौन रोके देश का उसे
देश का राजा थी मैं यार पिटा और आपने करी क्यों मैं कह रहा हूँ बेटी का बापू सच्चाई क्या जागो अब तो जाग जाओ कमीनो वसुंधरा है बाबा बाबा राज्यपाल टाइम है सर अभी 5 मिनट 5 मिनट आइए खबर आ जाएगी हमारे पास। सर क्या तैयारी है सत्र को लेकर? जिस प्रकार से पिछले वर्ष प्रहलाद सत्र था, ऐतिहासिक कार्य शुरुआत हुई, बजट सत्र था, आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक बजट दिया, उम्मीद और सोच और मांग से ज़्यादा दिया, और उसी का नतीजा है कि हम पुनः उपचुनाव में भी अच्छे विजयी हुए, यानी विकास की गति पकड़ रही है। डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों में जिस प्रकार से समन्वय से ऐतिहासिक विकास हो रहा है, ये माने कि इस बार भी जो बजट सत्र है ऐतिहासिक जाएगा, और विपक्ष जो है लगातार विफल होता आ रहा है, इस बार भी विफल हो जाएगा। क्योंकि तैयारी क्या है, हम तो जनता से जुड़े हुए, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, और विपक्ष जो है वो सिर्फ चुनावी मोड में आता है, जब चुनाव का समय आता है तभी। हम लोग तो बिना चुनाव के भी जनता के बीच रह के जनता के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। 4 बड़े मुद्दों को लेकर के विपक्ष घेरने की तैयारी में, जिले खत्म करना, ERCP हो गया और सरकारी स्कूल बंद करना हो गया, तमाम चीज़ें। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, जिन मुद्दों पे चर्चा की आवश्यकता नहीं है उन चर्चाओं करना चाहते हैं। आपने बंदरबाट कर दी बिना आवश्यकता के, बिना प्लानिंग के, बिना आपके बजट के, बिना प्रशासन की व्यवस्था के आपने कुछ भी घोषणा कर दी, तो वो चुनावी घोषणा थी, ये जनता को भी पता है। जहाँ आवश्यकता थी उसको पूर्णता किया, और जहाँ और आवश्यकता होगी आगे भी की जाएगी। तो इसलिए उस बारे में हम पूर्णतः आश्वस्त और तैयार है, जनता हमारे साथ है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा नहीं है इसलिए वो कोई चर्चा करना चाह रहे हैं। सब एक बड़ी चीज़ है, वो अमीन कागजी जी सूर्य नमस्कार पर ऐतराज़ जता करके गए कि सरकार का फैसला है बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जो सूर्य नमस्कार एक आध्यात्मिक रूप में न लेके, और उसको ये मानना चाहिए कि मन चित्त का, शरीर का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जो दिमाग की भी एक्सरसाइज और शरीर की भी। और सूर्य नमस्कार आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में किया जा रहा है, प्राणायाम किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। भारत की परंपरा, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कल को अमीन कागजी तो दिवाली भी मना कर देंगे, होली भी मना कर देंगे, और राम मंदिर के विरोध में थे, जैसे राम जी की पूजा के भी विरोध में आ जाएंगे, उनका स्वभाव है। लेकिन उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों के विकास के लिए होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ पे मदरसों और उर्दू की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अध्ययन के बाद में बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, वहाँ से कोई पत्थर बाज न निकल जाए। इससे अच्छा है कि सर्वांग विकास के लिए अन्य अध्ययन होना चाहिए। गाड़ी नहीं होगी, दरवाजे में होगी। पुलिस की गाड़ी आ गया, अगवानी भी चलत है। मेरे बॉस ने फोन किया, ऊपर वाले के नहीं है हालात अपन देख रहे थे क्या तो मुझे बता है, बोल रही तो नाराज सी दिख रही क्या पुलिस से, उल्टी उल्टी बोल रही थी, नाराज थी प्लानिंग को। ये तो भगवान जाने बाबा क्या हुआ है। पब्लिक से पुलिस बहुत अच्छा बिहेव करती है। ये तो है, ऐसे पब्लिक है नहीं मैंने और कौन सा क्या कर लिया, तो भी उनके दिमाग से स्मार्ट ही है। 11 बजे अपना जो मेन एड्रेस के पास है वो बड़ा हुआ मान लिया जाएगा। हाँ हाँ, ग्रुप में भी आ जाएंगे, उसके विधानसभा के वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। जाओ शाम तक आएंगे, यही चलते राज्य मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं।
संघर्ष उसने किया है सरकार उसको खाका रखते हैं। तो राज्यपाल की एक संवैधानिक बाध्यता है कि राजनीतिक चीज़ें रहती हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभिभाषण जो राज्यपाल ने रखा है उसने एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। ऐसी कोई बात शायद वहाँ नहीं थी, थोड़ा बहुत जो है वो जो मजाक होती है वो मजाक का ही एक हिस्सा है। थैंक यू। पहले से ये कहा, लेकिन फिर भी वो बहसबाजी चाहे मजाक के लहजे में ही, लेकिन शुरू तो हुई। बहस नहीं थी वो, शायद मैं आपने देखा हो, बहस नहीं थी। बीच में उठ करके कोई भी सदस्य जब बोलता है तो बहस नहीं होता है। उधर से मंत्री भी बोले हैं, इधर से वो भी बोले हैं, तो दैट वाज नॉट अ डिबेट। सूर्य नमस्कार को लेकर जिस तरह से विवाद कोई उत्पन्न हुआ है, नहीं, कुछ नहीं। कई कांग्रेस विधायकों ने कहा है, अमीन कागजी ने भी कहा है, मैंने तो नहीं सुना भाई, आप कहा है, उन्होंने लोगों ने। नहीं, अभी कहा है, थोड़ी देर अभी पहले। कहा होगा पर मुझे नहीं मालूम। तो कई कम्युनिटी उसमें सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? सर थोड़ा सा इधर कर लेना। सर, राजस्थान विधानसभा सत्र का नया बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय ने आज पिछले एक साल का हमारा हिसाब किताब रखा और आने वाले बजट की प्रस्तावना की। निश्चित तौर पर जो परंपरा चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से, आज उसका निर्वहन किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने पूरा प्रस्तावना की और आने वाला बजट राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा, यही शुभकामनाएं। सूर्य नमस्कार को लेकर विरोध कर रहा है 3 तारीख को। देखिए, सूर्य नमस्कार एक योगा है, एक भावना है, एक श्रद्धा है। भगवान सूर्य को प्रणाम करके अगर हमारा दिन प्रारंभ होता है तो हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि आपका दिन अच्छा होगा। और उसमें 12 तरह के योगा सूर्य नमस्कार में होते हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। मुझे लगता है कि विरोध करने वालों को कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और उसका दिन मंगल है उसके लिए सूर्य नमस्कार है, और भगवान की आराधना के लिए सूर्य नमस्कार है। नमस्कार को लेकर हेल्थ से छोड़कर सिर्फ धर्म को केंद्रित किया जा रहा है, इससे कि सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म को थोपने की कोशिश की जा रही है। ये विरोध करने वालों की छोटी मानसिकता है। हमारी जो मंशा है वो इसके पीछे 3 है, मैंने आपको बताया। स्वास्थ्य है, योगा है और श्रद्धा है। सर, अमीन कागजी जी ये कह रहे हैं कि और भी तरीके हैं, अगर बच्चों के स्वास्थ्य को इतना ही ध्यान देना है तो और भी तरीके हैं। स्कूलों में पीटीआई हैं, वो खेल गतिविधि करा सकते हैं, सूर्य नमस्कार ही क्यों? अच्छा भोजन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन वाला फूड दे सकते हैं। सूर्य नमस्कार इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी संस्कृति के बारे में हमारे साधु संत, हमारे बड़े लोग जो है इससे दिन प्रारंभ करते थे, इसलिए भी अच्छा है। सवाल, विधानसभा बजट का सत्र प्रारंभ हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे? अभी आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपको बोला है कि ये आगे कर बोलते रहते हैं। हाथ तो नीचे कर लो यार। अब मैं पूछूं। हाँ, बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है, इस बार बजट सत्र में क्या बात रखेंगे? आपने पिछली बार भी बड़ा जोर शोर से रखा था शिव विधानसभा के लिए। शिव विधानसभा रही और पश्चिमी राजस्थान रही, जो मूलभूत जुड़ी मूलभूत सुविधाओं जुड़ी जो समस्या है वो में राखा, और साथ ही साथ जो एक लड़ाई में लंबे समय में लड़ रहा ओरन रही, जो कहना न सिर्फ रविंद्र अकेलो लड़े है बल्कि पूर्व पश्चिमी राजस्थान रो हर वो युवा लड़ रहे है। कई सारा समाज जगह मीना विश्नोई समाज है, देवासी समाज है, और तमाम लोग वो लड़ाई ना लड़ रहा है। ओरन ना बचाउंडी लड़ाई, ये वन्य संपदा ना बचाउंडी जो लड़ाई लड़ रहा है, मैं ये मीना आने वाले सदन में ये बात ना मजबूती में रखना रहा। ओरण भूमि को बचाने के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रहे हैं कि रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं विकास के लिए। देखो साहब, एक तरीके री प्रेशर पॉलिटिक्स रो प्रयास है कि कांकरी करे जनता द्वारा चुने एक जनप्रतिनिधि ना दबा दूँ, वरी आवाज़ ना दबा दूँ, पर कहना चाहूँ कि साहब मैं तो वे लोगों की आवाज़ ना आगे तक रख रहे हैं, और आने वाले समय में भी मजबूती में रखा न मुकदो कदे डरिया हाँ न कदे पग पाछा कराया। सब पहल भी लाडली गवर्नमेंट में भी सरकार कई बार माने छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए भी जेल भेजा। आप भी जो आप प्रयास करना करो,
जनता री बात ना राखनी मारो धर्म है और आने वाले समय में मीना भी और मजबूती हो रहा आपका प्रमोशन हो गया है। देखो साहब यहाँ है कि प्रमोशन तो मारो जनता करे माना भेजा है और जनता रे वास्ते कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो पग बाछू को नहीं करा। आज ये ओरण बचाओ की टी-शर्ट में आप पहन के बिल्कुल। क्या ये ओरण बचाने के लिए? देखिए साहब ओरण बचानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देवभूमि वो देवभूमि अगर नहीं रही तो आज यहाँ पे एक पेड़ मारे नाम माथे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जब यहाँ पे ओरण भूमि ना जकार वास्ते कई सारा लोक देवता आप कुर्बानी दिने आप बलिदान दिनो आज डेट रे महीना में वो ना नहीं बचा पा रहे हैं तो मैंने लगे कि अपनो फेल्योर उसे तो ओरण भूमि बचनी चाहिए और ये वास्ते में एक लड़ाई सतल लड़ाई। सोलर कंपनियों के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, क्या विधानसभा में उस मुद्दे को आप रखेंगे? निश्चित रूप से मीना काश्तकार रो हक नहीं मारना चाहिए। जो गरीब आदमी है जो किसान आदमी है वो ना उमर हक और अधिकार पूरे तरीके मिलना चाहिए। डेवलपमेंट आप करो पर डेवलपमेंट री आड़ रे मीना विकास रे नाम माथे विनाश मत करो। हमारी एक मात्र है युवाओं की आप आवाज़ है, युवाओं की आप आवाज़ है। बीजेपी जब मैनिफेस्टो जारी किया था विधानसभा चुनाव में कि हम 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और वैकेंसी निकालेंगे, 1 साल पूरा हो गया सरकार का कि है ना, उस पर भी आपका कुछ कहना? सूर्य नमस्कार को लेकर बेरोजगारी के ऊपर जो है हमलावर है और इसको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। देखो सूर्य नमस्कार तो करना चाहिए और आप सब भी करया करो और बाकी अड़ा पक्ष दोया ना कर दोया एक दो ही करया करो। मुस्लिम फोरम उसका विरोध कर रहा है कि इस प्रकार से हिंदू धर्म हमारे को थोपा जा। देखो साहब ये योग है, योग तो सभा न करना चाहिए। हूँ तो उहाँ ना भी कहा कि आप भी करो। तो सर युवाओं के ऊपर में जो सवाल किया था कि भाई 4 लाख रोजगारों की बात करी थी सरकार ने, लेकिन अभी तक 4 लाख आने वाले समय मीना इम्प्लीमेंट करे वहाँ सभा मीना हूँ तो प्रदेश सरकार मीना भी यही निवेदन करी कि बेरोजगार युवाओं की जो फौज है आज केतन के दूर वास्ते अपना काम करना पड़े, युवा ना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहिए। धन्यवाद। खाण वालों तो जिम्मे आप लोग हम लाठा किसे मारांगा मैं तो जा ही रहा। एक बार खालिद साहब एक तो बधाई आपका जो निलंबन रद्द कर दिया गया है उसके ऊपर। देखो बधाई तो क्या है कि बिना वजह 6 महीने की जो पीड़ा है वो जनता के मुद्दों को उठाने की वजह से जिस तरीके का बर्ताव विधानसभा में रहा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विधानसभा चले, जनता के मुद्दों पर अवरोध नहीं हो, बाहर ये मैसेज नहीं जाए कि हम आपसी टकराव की वजह से जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे। उसको लेकर आज निलंबन वापसी का प्रस्ताव आया है विधानसभा में। तो मैं समझता हूँ कि जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ठीक है कि गतिरोध टूटा और आगे के लिए अच्छे से जनता के मुद्दों पर बात विधानसभा में हो पाएगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो युवाओं को लेकर या कैसे कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं? सारे मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सरकार में समस्या और मुद्दे ही बचे हैं। 1 साल में क्या हुआ है? कहाँ रोजगार है, कहाँ ERCP है, कहाँ बिजली पानी है, तो मुद्दे ही हैं। बिना मुद्दों का कुछ बचा ही नहीं। जनता त्रायमान है, समस्या हर व्यक्ति के हाथ में समस्या की एप्लीकेशन है, जहाँ चले जाओ हर व्यक्ति परेशान है। सरकार पूर्णतया फेल है, कुछ भी काम ना राजस्थान में हुआ है और ना होने की हमें लगता है इस सरकार से आगे उम्मीद है। वांकर जी ये सरकार किस ओर ले जा रही है? किस ओर तो सारी जनता देख रही है। पानी बिजली इनके पास है नहीं, रोजगार इनके पास है नहीं, किसानों को बार बार परेशान किया जा रहा है, बजट इनके पास कोई है नहीं, पिछला बजट इनका कहीं ज़मीन पे उतरा नहीं, नया बजट ये लेके आ रहे हैं। तो पूर्णतया सरकार फेल है, कोई तरीके का काम राजस्थान की जनता के लिए नहीं कर पाए। पानी बिजली को लेकर क्या कहेंगे? जैसे मुस्लिम फोरम उसका विरोध करा सूर्य नमस्कार को लेकर। सूर्य नमस्कार का तो ऐसा है कि आदमी की आस्था और योग है वो, तो जो योग में भरोसा रखता है, कोई जिम में रखता है, कोई दौड़ने में भरोसा रखता है, तो इसको राजनीति से जोड़ना मुझे नहीं लगता कोई ठीक है। किसी को सूर्य नमस्कार ठीक लगता है, किसी को दौड़ना अच्छा लगता है, किसी को जिम जाना अच्छा लगता है। तो ये तो योग और इनके लिए तो जिस व्यक्ति की जैसी है इच्छा है, जैसा है, वो अपने आप में करता है। लेकिन सर कांग्रेस विधायक अमीन काग जी कह रहे हैं कि ये धार्मिक भावना का मुद्दा है और मुस्लिम समुदाय इससे नाराज है। अब
सूर्य नमस्कार तो मुझे नहीं लगता, मैं तो इसको योग और एक एक्सरसाइज के तौर पे समझता हूँ। तो मुझे लगता है तो ये तो आदमी कोई योग कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो ये इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई राजनीति है। आप युवाओं की आवाज़ है। कहना कि इसके अलावा और वो तो वो जो बोले वो उनसे पूछो, बाकी मैं जितना सूर्य नमस्कार को समझाऊँ वो मैं अपनी ओर से मेरी बात को रखा। आप युवाओं की आवाज़ है, 4 लाख रोजगार अभी तक मिले नहीं है। रोजगार एक ही नहीं मिला, ये तो ना पीछे वाले कुछ जांच कर पाए, किसी मैं कह रहा हूँ पूर्णतया सरकार फेल है। और इस सदन में, इस सत्र में फिर ये सरकार पिछली बार गिरी और अब की बार उससे ज्यादा ताकत से हम लोग गिरेंगे। भजन लाल जी विधायक दल की मीटिंग में 52 कार्य गिरा रहे हैं कि उनके विधायकों को मैंने बोला है कि आप आज जम के बोलिए कि हमने हमारी सरकार ने 1 साल में मुझे तो एक भी काम दिखा नहीं। अब वो बोलेंगे जब पता लगेगा क्या उन्होंने किया और क्या हम सामने। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आपका रुख क्या रहेगा? अब सब इंस्पेक्टर भर्ती को इन्होंने खिचड़ी बना दी है, किसी को पकड़ रहे हैं वो छूट के जा रहा है वापस, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई भी तरीके की सिर्फ राजनीतिकरण इस मुद्दे का हुआ है, कहीं भी ये युवाओं को न्याय नहीं दे पाए। इनके एक मिनिस्टर उस भर्ती को रद्द कराने के लिए वो तो कर रहे हैं बेचारे किरोड़ी जी, उनकी बात कहाँ सुन रहे हैं? उनके संघर्ष से तो सरकार आई है इनकी, नहीं तो कहाँ सरकार थी। धन्यवाद भैया। भाई साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे एक आवाज से कर लेना। लो उधर सामने तो लोग ने अरे सुना तुम आगे क्यों जा रहे हो इतना? नीचे करो, ला ला भाई नीचे में घूम नीचे करो, घूम गाड़ी नीचे करो यार। रोलिंग रोल स्टार्ट। सर विधानसभा शुरू हुई, क्या कैसा रहा? देखिए, भजन लाल जी की सरकार का ये तीसरा सत्र है और बजट सत्र के पहले ही दिन कुछ नए कलेवर के साथ में विधानसभा शुरुआत हुई है। माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का धन्यवाद है कि जो लगातार नवाचार के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ में शुरू हुआ और शोका व्यक्ति के साथ में ये आज का पहला दिन खत्म हुआ। और आने वाले दिनों में बजट सत्र के अंदर हम लोग देखेंगे कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक तहसील के लिए बहुत कुछ देने जा रही है। और मैं सोचता हूँ कि पिछली बार के इस बार भी समस्त 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायकों की राय के आधार पर, जनप्रतिनिधियों की राय के आधार पर विकास के काम जो बजट के अंदर आएंगे और निश्चित ही बहुत बेहतरीन बजट सरकार के द्वारा पेश होगा। और आप देखेंगे कि 8 करोड़ जनता का जो कल्याण की बात है वो इस बजट के अंदर होगा। समावेशी बजट होगा, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और निश्चित ही विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करने वाला बजट आने वाले दिनों में आएगा। सर 3 तारीख को होने वाले सूर्य नमस्कार को लेकर तमाम संगठन विरोध पे है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुस्लिम संगठन देखिए, मुझे नहीं लगता है कोई संगठन विरोध में होगा। कोई समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी जो बात करता है वो उसको ज़रूर तकलीफ होगी, लेकिन सूर्य नमस्कार है क्या? ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जहां हम लोग इसको, योग को भी हमने मोदी जी के प्रयासों से विश्व के अंदर स्वीकार किया, विश्व के अनेक देशों ने स्वीकार किया है। तो योग में मुझे नहीं लगता है कि सूर्य नमस्कार हो चाहे योग हो, ये जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है उसमें किसी को विरोध होना चाहिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी कह रहे हैं कि ये इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि पिछली बार भी हमने स्कूलों के अंदर इसको किया था, एक रिकॉर्ड बना था कि रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने, टीचर्स ने, स्टाफ ने, पूरे प्रदेश भर के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सूर्य नमस्कार के रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी रिकॉर्ड बनेगा। कुछ लोग जो हैं जो सनातन संस्कृति के विरोधी है वो लोग बात करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ना नहीं, फिर एक बार रिकॉर्ड बनेगा। मुस्लिम फोरम ये कह रही है कि कहना है कि इस 1 साल के अंदर जितने भी बीजेपी सरकार ने काम किए उस सब का लेखा जोखा हमारे पास है और हमने बहुत सारी चीजें, सरकार ने हमें बहुत कुछ दे रखा है बोलने के लिए। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा चैलेंज है आप लोगों के माध्यम से उन कांग्रेसी विधायकों से, कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों से, विपक्ष से, कि आप हमारे जो बजट के अंदर जो घोषणा हुई है, जुलाई के अंदर पूरा बजट पेश हुआ था, अभी हमें 6 महीने मिले, लेकिन इन 6 महीने में 90% के करीब विकास के काम को है हमने धरातल पर लाके खड़ा किया है। चाहे लैंड अलॉटमेंट की बात हो, चाहे फाइनेंस सैंक्शन की बात हो, चाहे टेंडर की बात हो, चाहे काम शुरू करने की बात हो, ये सारे काम जो हैं वो धरातल पर आ गए हैं। और हम विपक्ष क्या, हमारे मुख्यमंत्री जवाब देंगे, हमारे विधायक जवाब देंगे, हमारा मंत्रिमंडल जवाब देगा कि पिछले 6 महीने में पूरा बजट पेश होने के बाद में हमने जो घोषणाएं करी उनको धरातल पर लाया है। उनको इसी वित्तीय वर्ष में शुरुआत करके आधे से ज़्यादा काम हम खत्म करेंगे
और कहीं भी किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम बचा हुआ नहीं, कोई नीतिगत निर्णय जो है जिनको पूरा होने में 3 से 4 साल लगेंगे वो काम भी धरातल पर शुरू हो गए। तो कांग्रेस के पास में विकास के मुद्दे पर बोलने का कोई विषय नहीं है, लेकिन विपक्षी होने का धर्म वो जरूर निभाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सारी उन योजनाओं के नाम बदल दिए जो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक योजना का नाम बताएं जिसका नाम हमने बदला है। योजना बदलने का काम जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने किया है। जन कल्याणकारी योजना कोई भी हो जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलने वाला हो, योजना बदलने से नहीं, उन्होंने ये काम शुरुआत की है। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर योजनाएं रखी है। मैं आपको बताता हूं, जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे हुआ, तब से भारत में पदकों की संख्या बढ़ गई है। ये गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करते करते ये लोग इस स्थिति में आ जाएंगे जिसकी कल्पना प्रदेश की जनता ने नहीं की है। आने वाले समय हमने किसी हमारे नेता के नाम पर कोई नहीं रखा, हमने महापुरुषों के नाम पर रखा जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित किया है। इंदिरा रसोई जो उन्होंने शुरुआत उन्होंने जो हमारी जो योजना थी उसका नाम इंदिरा रसोई उन्होंने किया था। हमने तो क्या, हमने मां अन्नपूर्णा के नाम पे किया है। इसमें गलत क्या है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। वो एक परिवार की गुलामी के कारण से इतना नीचे गिर जाएंगे, ऐसा प्रदेश की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा। इनके किए हुए कारनामों के कारण उपचुनाव में हम लोग जीते हैं। आने वाले समय में जिला परिषद, पंचायत राज के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में एक तरफा बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं। एक सवाल योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री आप ही की सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा ना पेपर लीक के मामला बद्री अवैध रूप से नहीं है, सदन में हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं आ सकता, तबियत खराब हो सकती है। आप ही देखिए, सरकार के काबीना मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि आज ही जब विधानसभा के सत्र का पहला दिन था, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी सदन में मौजूद थे, सरकार के साथ में है। बद्री ब्लॉक से आवंटन में राजस्थान नंबर 1 पर है और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी अगर प्रदेश के विकास की बात होगी सब मिलकर करेंगे और अगर कोई बात होगी उसको भी मिल बैठकर समाधान उसका कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो लंबा चलूंगा और मेरे नाक की आदत है, भ्रष्टाचार पे कोई काम नहीं हो रहा है, पेपर लीक ऐसा ही बढ़ती जो निरस्त होनी थी नहीं हुई, तो मैं तो ऐसे मुरझा जाऊंगा अपने आप पे। सरकार देखिए, मुरझाने की बात हो रही है। देखिए किरोड़ी जी हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं, उनका स्वभाव शुरू से आक्रामक रहा है, वो जन आंदोलन के नेता रहे हैं और ऐसा ही भर्ती की बात हो तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। मुख्यमंत्री इस पर बहुत उचित निर्णय लेंगे और उनके बारे में ज़्यादा विशेष टिप्पणी करना मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि वो मेरे से बहुत सीनियर है। मेरा एक अनुरोध है सर, राजस्थान के अंदर जनसंख्या के अनुपात में पुलिस फोर्स है, इस सवाल का जवाब दे दो। जनसंख्या के अनुपात में नहीं है आपके पास पुलिस फोर्स, सर सवाल का जवाब तो दीजिए सर, दीजिए आप। कौन करेगा सुरक्षित? रोड एक्सीडेंट में रोज 35 आदमी मरते हैं। देखिए रोड एक्सीडेंट में रोज 35 आदमी मरते हैं। अरे रुक जाओ यार, जवाब दे रहे हैं ना। देखिए रोड एक्सीडेंट के मामले कहीं न कहीं वाहन चालकों की लापरवाही से भी होते हैं। इसमें ना पुलिस का दोष है, ना जनता का दोष है, ना सरकार का दोष है। आप लोग शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए जिस प्रकार की रोडों को अच्छा बनाया है, द्रुतगामी सड़कें बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में बड़े हैं, तो हम लोगों को भी ध्यान रखना जब हमारी जो लिमिट है वो सड़कों पर 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और हम 140-150 की रफ्तार से चलाएंगे, लापरवाही से चलाएंगे, रोड के एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा ये फोकस है किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कोई परिवार को नुकसान हो। आने वाले समय में जैसा थानों की बात कही है, पुलिस कर्मियों की जो कमी है वाकई में आने वाले समय में इसको भी दुरुस्त करेंगे और सरकारी ये जो पुलिस थाने हैं उसमें पुलिस की, हेड कांस्टेबल की, एसआई की पूरी तरीके से उसकी भर्ती करके उनको पूरा किया जाएगा ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं, कानून का जो डर है अपराधियों के बीच बना रहे और लोगों को न्याय मिल सके। सर पुलिस के बच्चे ने अभी भीड़ में गाड़ी चला दी थी, 2 बच्चे मारे गए। क्यों? थोड़ा हाथ दुख गए थे, रहने देंगे पुर में। वहाँ कविनाथ गहलोत साहब की त्रिपाठी की
ठीक है नहीं आज छाया में आ जाओ। ऐसे कर लो जी सबका। विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, आपने समझौते के मामले को कहा कि कल आप नरेश मीणा से भी मिलने गई। देखिए, इतना बड़ा प्रकरण हो गया राजस्थान के अंदर, और इस इतने बड़े प्रकरण पर सरकार की किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी वहाँ जाते हैं, वो गांव वालों से वादा भी करके आते हैं कि हम पाई का हिसाब करवा देंगे, मुआवजा दिलवा देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि या किसी प्रकार का भी कोई न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के बीच में रहकर आना पड़ा है, और ये मुद्दा बार बार अनेक नेताओं के द्वारा उठाया गया है, लेकिन सरकार इस पर चुप है। इसी का कारण है कि आज मैंने ये अपनी तरफ से अपने व्यक्तिगत लेवल पे ये विरोध दर्ज कराया है, और आगे भी हम विधानसभा के अंदर जिस तरीके से सवाल भी हमने लगाया है, पूछा है कि आपने समझौता इतना बड़ा प्रकरण हुआ, क्या गांव वालों के साथ में आप न्याय करोगे? क्या जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ न्याय करोगे? क्या जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, ज़बरदस्ती वोट डलाने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे? यही हमारा मकसद है कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार दोषियों को बचाने का और निर्दोष लोगों को सजा देने का काम कर रही है। कल जेल में आप जब गए तो क्या कुछ देखा? देखिए, जेल में मिलना इसलिए क्योंकि पिछली बार जब बहुत सारे लोग वहाँ बंद थे, जब भी मैं गई थी, और कल मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि कहीं सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि व्यक्तिगत उनको पता होगी, हमें नहीं पता होगी, तो उनसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए गई। मैंने पूछा कि आपको इतने दिन तक यहाँ बंद क्यों किया हुआ है, कि कौन कौन से प्रकरण तुम्हारे ऊपर दर्ज है? उन्होंने बताया मेरे ऊपर छात्र राजनीति के अलावा कोई प्रकरण, ऐसा क्रिमिनल प्रकरण कोई दर्ज नहीं है। जिस तरीके से मुझे बार बार यहाँ पर मेरी जमानत खारिज की जा रही है, तो उन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन सारा जो मैटर है वो यही है कि सरकार की तानाशाही सामने आ रही है। सरकार ये चाहती है कि हम बादशाह हैं, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे, जनता की तरफ हम देखेंगे नहीं। जनता में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उनकी ओर देखने का काम नहीं है उनका। समझौता कांड को लेकर के इतना समय हो चुका है, लेकिन आज भी नरेश मीणा की जो रिहाई है, आज भी वो एक मुद्दा बनी हुई है कि कब तक आखिर होगी। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कब तक कोई कार्रवाई हो पाएगी? ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से समझौता प्रकरण हुआ, उस पर कार्रवाई, उस पर देखने का सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ क्या क्या हुआ है। पुलिस के द्वारा रात के टाइम पे हमला किया गया है। रात का टाइम ज़रूरी नहीं था उसको पकड़ने के लिए, वो भाग कर नहीं जाता कहीं पर भी। सुबह भी पकड़ा जा सकता था उसको, दूसरे दिन भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन जो नुकसान उस गांव के लोगों का हुआ है, जो दहशत उन गांव वालों के बीच में आज भी व्याप्त है, वो अभी तक निकली नहीं है। और वो देख रहे हैं, वो ये सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमें कब न्याय मिलेगा, हमारे साथ कब न्याय होगा। सरकार का कोई नुमाइंदा हमें आकर ये पूछेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है। वो आज भी उस भयावह दृश्य को देखकर रोने लगते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ से सरकार की तरफ से एक न तो शब्द बोला गया, न वहाँ कोई गया। जिस मुद्दे पर ये पूरा कांड हुआ और जिस वो नियारा से वहाँ को जोड़ने की बात थी, वो अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, ये किसके जानकारी है? देखिए, मुद्दे उनके बहुत सारे थे, और समय रहते हुए अगर वहाँ का प्रशासन उन पर कार्रवाई करता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन आज जिस तरीके से पहले कहा गया सरकार की तरफ से कि न्यायिक जांच कराएंगे, लेकिन उसके बाद में आज तक न्यायिक जांच का तो नाम हटा ही दिया इन्होंने। प्रशासनिक जांच उसकी हो रही है, संभागीय आयुक्त तो उसकी जांच कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त क्या एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ये ऐसा लगता नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि न्याय हो, जनता के साथ में न्याय हो, निर्दोष लोगों के साथ में न्याय हो, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए, न कि अपने पावर के हिसाब से या फिर अपनी तानाशाही के हिसाब से। जो ऊपर की जो सरकारें आदेश दे दे कि गलत करना है तो गलत कर दे, अधिकारियों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। इस विधानसभा सत्र में आपको क्या लग रहा है कि सरकार अपनी सिर्फ ताकत ही दिखा रही है, या वाकई में निर्दोषों के खिलाफ कोई निर्दोषों के लिए कुछ काम भी होने वाले? देखिए, जिस तरीके से आज राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था।
जो हमारे द्वारा चलाई गई योजनाओं को कम किया गया, उनके नाम बदले गए, वे शिक्षा का स्तर गिरा है, शिक्षा के कई सारे विद्यालय इन्होंने बंद किए हैं और जिस तरीके से ये करते थे पेपर लीक और भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार, ये 3 मुद्दे लेकर ये लोग सत्ता के अंदर आए थे। लेकिन ये तीनों मुद्दों पर अभी भी फ्लॉप है और कांग्रेस की सरकार में जितना अंकुश था उतना आज उससे 10% भी अंकुश नहीं है। पूरे खुले में प्रशासन काम कर रहा है, इनका न एमएलए की मानता है, कोई मंत्री की नहीं मानता है, यहाँ तक कि सीएम का भी किसी को डर और किसी को डिसिप्लिन नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार किरोड़ी लाल जी भी अभी बोल कर गए हैं कि बजरी का खनन हो रहा है, तो खनन के नाम पर भी ये पिछली सरकार को बदनाम करने का काम किया। आज खनन कहीं नहीं रुकता है। रात को मैं मेरे क्षेत्र से आई थी, वहाँ थानों के बाहर लोग इकट्ठे होकर ये फरियाद कर रहे हैं कि हमारे खेतों के तार तोड़ देते हैं ट्रैक्टर वाले, हमारे साधन, हमारे जो जानवर, उन पर ट्रैक्टर चढ़ा जाते हैं, मार जाते हैं उनको। एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है मेरे एरिया के अंदर, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। सूर्य नमस्कार के लिए इस तरह से ये विवाद चल रहा है। देखिए, सूर्य नमस्कार ये अपनी अपनी स्वेच्छा और अपने अपने विवेक का काम है। ये जिस तरीके से ये बोलते हैं मंत्री जी मदन दिलावर जी, जो जिस तरीके की बात करते हैं उस तरीके का उनका आचरण और उनका नेचर नहीं है। ये कहने में कुछ कहते हैं, अंदर इनके कुछ और है। और जिस तरीके से शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा दिया है पूरी तरीके से, इनको अधिकार ही नहीं है इस तरीके की बात करने का। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी इस प्रकार के जो इसका विरोध भी हो रहा है? आज आप देख लीजिए ना किस तरीके से ये जब से अब तक आए हैं, जब से सरकार बनी है, ये मंत्री बने हैं, कितने सारे विवादित बयान ये लोग दे चुके हैं। और जिसमें मदन दिलावर जी तो बहुत सारे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी सरकार की तरफ से अब तक इन मंत्री को हटा देना चाहिए, इनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए सरकार को। लेकिन फिर भी कभी हाथ जोड़कर माता रानी के सामने ये डिस्पोजल गिलास में जो चाय वाय पीने वालों के लिए बोलते हैं, हाथ पांव तोड़ने की बात करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, हमेशा से विवादित बयान देते आए हैं। वो गलत हो चाहे वो सच्चा हो, और पर्ची नहीं आती है तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आज बताइए, कम से कम 150-200 आईएएस और आईपीएस जिले और संभाग खत्म करने से और प्रमोशन होने से बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे बैठे, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, ये किसी भी अधिकारी का, आईपीएस आईएएस का कोई पदस्थापन ही नहीं कर सकते, पोस्टिंग ही नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर सरकार चला कौन रहा है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। राजस्थान के अंदर सर 3 साल में जितना नहीं किया, हमने 1 साल में काम कर ये तो बहन जी ऐसे तो कोई कह देगा, ये तो 5 साल बाद में कहते हैं कि जो 70 साल कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने कर दिया, तो जनता मान थोड़ी लेगी, इनको नानी याद दिला देगी। है जी, अरे यार इनके पास काम नहीं है। आप बताइए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें पद स्वीकृत हैं और उसके बावजूद परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट आ गया और उसको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? नामांकन घट गया इनका। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो 1 करोड़ का नामांकन था, आज 80 लाख भी नहीं है, 78 लाख के लगभग नामांकन है। डीपीसी हो नहीं रही है इनसे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ है नहीं। और मंत्री जी को कुछ भी पूछ लो, समय आने पर बताऊंगा। बस, धन्यवाद। सर, राजस्थान पुलिस के पास, राजस्थान पुलिस के थाने सारे खाली पड़े हैं सर। रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए क्वेश्चन करिए सर सरकार से। रोड एक्सीडेंट में 35 आदमी मरते हैं सर। राजस्थान पुलिस की वेलफेयर की विधानसभा का गेट नंबर 2 पे हूँ, मानसिंह सर। बैठ गए क्या मानसिंह जी? हाँ, बैठ गया। किधर आ रहे हो? अभी तो यहाँ ही कोई जी इस वाले सर्किल पे आ जाओ। सर्किल पे आना है क्या उसको 22 गोदाम। हाँ 22 गोदाम। ठीक है, बाबा एक शॉट बना रहा है, फिर आ रहा है।